जी मसीह हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे मंडली। आज पवित्र दिन हम सबको दिया और हम सब मिलके परमेश्वर को आराधना किया। और आज परमेश्वर का वचन आपके लिए है। जब आप रोमन्स 8 वर्स 26 को पढ़ेंगे, परमेश्वर ने इस तरीका से बोला है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आमीन हालेलुया। पवित्र आत्मा से भर के जो प्रार्थना करता है ना, देखेंगे लोग जो आत्मा में नहीं रहता है ना, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता है कि ऐसे कोई प्रार्थना कर सकता है क्या। वो देखते ही रह जाता है। बहुत सारे लोगों को मंडली में देखेंगे, जब प्रार्थना करते रहता है ना कोई, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। कैसे ऐसे प्रार्थना हो सकता है, कैसे ऐसे प्रार्थना कर सकता है। पता है, ये वो नहीं कर रहा है, उसके लिए होली स्पिरिट पवित्र आत्मा उसके लिए करता है। इसलिए तो जब आप पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना करते हैं ना, ओह आमीन हालेलुया जीसस, इतना पावरफुल होता है ना कि जो आत्मा में भरे रहेगा ना, वो वैसे ही जमीन पे गिर जाएगा आपके प्रार्थना से। इसलिए आपका प्रार्थना जब पावरफुल अगर चाहते हैं कि हो, आप प्रार्थना नहीं कर पाते, प्रार्थना करने के लिए आपको डर लगता है। जब पास्टर बोलता है चर्च में आप प्रार्थना कीजिए, तो आपके पैर कांपने लगता है, ओठ कांपने लगता है। याद कीजिए, पवित्र आत्मा से भर के आपको प्रार्थना करना है। जब एक बार पवित्र आत्मा से भर के आप प्रार्थना करेंगे ना, पता ही नहीं चलेगा, वो वही बोलेगा। क्या? पवित्र आत्मा आपके लिए आहे भर भर के। वाओ, ऐसे आप प्रार्थना करेंगे ना, चर्च के मंडली लोग देखते ही रह जाएगा, सुनते ही रह जाएगा, आशीषित हो जाएगा। और जो आत्मा में भरा रहेगा लोटपोट हो जाएगा। आपने इलेक्ट्रिसिटी को देखा ना, आज चर्च में भी नहीं था, काम चल रहा था, लोगों को कैसा कैसा गर्म लग रहा था ना। अभी भी अगर बत्ती चला जाता है तो बहुत ही कैसा कैसा लगते रहता है, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी आता है ना, वाह, खुशियाँ आ जाती है जीवन में। हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट होता है? 3 पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी का, मैं आपको बतलाता हूँ। पहला पार्ट है जनरेशन, जहाँ पे जनरेट होता है। दूसरा पार्ट है उस जनरेशन से ट्रांसमिट करना, यानी ट्रांसमिशन। और तीसरा पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपके घर में अभी लाइट जल रहा है, यह होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो जनरेट कौन करता है? जनरेट हमारे लिए प्रार्थना। परमेश्वर ने हमें जो गिफ्ट के रूप में दिया, हमारा पवित्र आत्मा, हमारे लिए वो जनरेट करता है। जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, हमारे लिए प्रार्थना पवित्र आत्मा जनरेट करता है। और वो ट्रांसमिशन कौन है? वो है हमारा प्रभु यीशु। प्रभु यीशु ने वचन में बोला, जो मेरे नाम से तुम मांगोगे, वो कौन सुनेगा? वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी लाइट जो घर में जलता है, वह पिता परमेश्वर आपके घर में ज्योति को जलाएगा, आपके घर में आशीष को लाएगा, आपके घर में उन्नति को लाएगा, आपके घर में चंगाई को लाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पिता परमेश्वर है। इसीलिए तो अगर आपके घर में लाइट सही होना चाहिए, लाइट हमेशा जलना चाहिए, तो ये 3 होना जरूरी है। क्या? पहला जनरेशन, दूसरा ट्रांसमिशन। पहला जनरेशन होली स्पिरिट, दूसरा ट्रांसमिशन हमारे प्रभु यीशु, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पिता परमेश्वर। जब ये तीनों एक साथ कनेक्ट रहेगा, और ये तीनों आत्मिक रूप में हो या व्यवहारिक रूप में हो, जब ट्रांसमिशन, जब जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ये तीनों ठीक रहेगा, तो ही आपके घर में ज्योति आ सकती है, बिजली जल सकता है। आपके जीवन में भी जब पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों सही रहेगा ना, हमेशा जलती ही रहेगी।
याद कीजिए ना, दिन में जब 1 घंटा बत्ती नहीं रहता आपको कैसा लगता है? आज तो हमें कितना फोन है, सर मेरा घर ढलाई नहीं हो रहा, सर मेरे घर में काम है, सर ये है, क्यों नहीं बत्ती आएगा? हाँ, 2 से 4-5 घंटा अगर नहीं आता तो कितना बुरा लगता है ना। लेकिन सोचिए ना, पूरे दिन में 24 घंटे में आप खुद कितना डिस्कनेक्ट रहते हैं? किससे? परमेश्वर से। कितनी बार डिस्कनेक्ट रहते हैं ना, कितना बार डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना। 10 मिनट भी रहते हैं क्या? कोई कोई तो महीनों तक डिस्कनेक्ट ही रहता है। सोचिए ना, अगर आपके घर में महीनों या सप्ताह महीनों तक अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहे तो कैसा लगेगा? लेकिन आत्मिक रूप से आप हमेशा ब्रेकडाउन रहते हैं। आपके पास न तो पवित्र आत्मा जनरेशन रहता है, न तो पुत्र यीशु ट्रांसमिशन रहता है, न पिता डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। आप सालों साल तक ब्रेकडाउन रहते हैं। सोचिए ना, कैसा लग रहा होगा आपका जीवन? अंधकार भरा होगा, कितना अंधकार होगा, कितना गंदगी फैल गया होगा, कितना कीड़े मकोड़े करकट आपके जीवन में आ गया होगा, क्योंकि आप लंबे समय से, कितने सालों से ब्रेकडाउन है। लेकिन परमेश्वर का एक भजनकार ने बोला, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे। जब भी सांस लेते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को अगर आप कनेक्ट करते रहते हैं, हमेशा आपके जीवन में ज्योति चमकती रहती है और हमेशा आपके जीवन में आशीष आते ही रहता है, छंगाई आते ही रहता है। आपका घर हर एक अच्छी चीजों से भर जाता है, क्योंकि परमेश्वर का आशीष आपके परिवार में आता है। आमीन। इसलिए कभी भी ब्रेक डाउन मत हो जाइए, हमेशा बत्ती की तरह चमकते रहिए, कनेक्टेड रहिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा से। ब्रेक डाउन ही नहीं होगा, हमेशा आपके घर परिवार आपके जीवन में ज्योति जलती ही रहेगी। आमीन, हालेलुया। थैंक यू सो मच। जय मसीह।